इस पर अधिकार ठाकुर जी का है ना। दूसरा कोई अगर इस पर अधिकार जताएगा तो वो स्वाभाविक है कि मृत्यु दंड का अधिकारी बनेगा। थोड़ी थोड़ी सी जमीन के लिए ये मेरी है, यहां से मेरा है, ये मेरा है। जब थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए लोगों को लड़ते देखते हैं, तुम्हारे ठाकुर जी बहुत हंसते हैं। बड़ा महाराज भयानक युद्ध हुआ। कभी कभी तो हिरण्याक्ष के बल पराक्रम को देख करके समस्त देवजन कांप जाते हैं। अंततः भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को लेकर के ऊपर आ रहे थे। इसी क्षण देवी पृथ्वी को अभिमान हो गया कि मैं जरा देर के लिए इस समुद्र में क्या डूबी कि भगवान को मेरी इतनी आवश्यकता कि मेरे लिए इनको 12 रूप धारण करना पड़ा। और भगवान की तो ये प्रतिज्ञा है, और कोई दोष उनके किसी भक्त के अंदर आए तो उस पर बहुत बाद में विचार करते हैं, लेकिन यदि किंचित मात्र भी यदि अभिमान आ जाए तो मेरे सरकार उर अभिमान न राखें काबू, उर अभिमान न राखें, तुरंत अभिमान का हरण करते हैं। पृथ्वी है दाढ़ पे भगवान के लेकर के निकल रहे हैं। इतने में पृथ्वी ने देखा क्या कि सामने एक बड़ा सुंदर बगीचा है। तमाम पशु पक्षी कलरव कर रहे हैं। यही इस हरियाली को देख करके पृथ्वी आश्चर्य में हो गई। भगवान से पूछा, सरकार मैं तो आपकी दाढ़ पे हूं, तो ये क्या है? भगवान ने कहा, देवी पृथ्वी ये तो मेरा परम पावन धाम वृंदावन है। पृथ्वी ने कहा, सरकार तो क्या वृंदावन का कभी नाश नहीं होता? अरे सरकार ने पृथ्वी से कहा, देवी अगर तुम्हारे मन में यह है कि तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चलता तो देखो मेरे वृंदावन का किसी प्रलय में भी नाश नहीं होता। पृथ्वी का अभिमान चूर चूर हुआ। ओहो, ये तो मेरी रक्षा के लिए मेरे ठाकुर मेरे लिए 12 रूप धारण करके आ गए। और धन्य है वृंदावन। गुरु पुष्कर जी और तीर्थों के राजा हैं प्रयाग। एक बार प्रयागराज भगवान के पास आए, हाथ जोड़ा, कहा, सरकार आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया है। भगवान ने कहा, बनाया, बिल्कुल बनाया, बोलो तकलीफ क्या है? कहा, सरकार जितने तीर्थ हैं ये सभी हमको कर देते हैं, लेकिन आपका ये वृंदावन हमको कर नहीं देता। भगवान मुस्कुराए, तीर्थराज मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अरे अपने घर का राजा थोड़ी बनाया है। वृंदावन तो मेरा घर है। धन्य धन्य वृंदावन।